जहां एक तरफ बांग्लादेश में तारिक रहमान का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है, उसी बीच बड़ी खबर भारत बांग्लादेश तनाव के बीच शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीएनपी की तरफ से शेख हसीना को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, बीएनपी के सीनियर नेता सलाउद्दीन अहमद की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर अब एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीएनपी आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से ये अपील करेगी कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपे, ताकि कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों का वो सामना कर सकें। सलाउद्दीन अहमद के आगे के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा, हम कानून के हिसाब से शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन के लिए भारत पर दबाव डालेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा, हम भारत सरकार से अपील करेंगे कि उन्हें ट्रायल का सामना करने के लिए वापस भेजा जाए। ये बांग्लादेश और भारत के विदेश मंत्रालय के बीच का मामला है और दोनों मंत्रालय इस पर नियमों के हिसाब से आगे काम करेंगे। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना के मुद्दे को लेकर तनाव फिलहाल बना हुआ है। बीएनपी नेता का शेख हसीना को लेकर ये बयान अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि उनकी पार्टी तारिक रहमान के नेतृत्व में अब बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है। वहीं शेख हसीना के मामले पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के रुख की बात करें तो उनका भी यही रुख रहा है। यूनुस सरकार ने हालिया महीने में कई बार इस मुद्दे पर लगातार कई बयान भी दिए थे। यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का मुद्दा ही भारत और बांग्लादेश के बीच एक तनाव की बड़ी वजह बना हुआ था। ऐसे में बीएनपी का इस मुद्दे पर अब ये बयान आना भारत से तनाव की वजह बन सकता है, ऐसा लगातार ये कहा जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से हसीना के प्रत्यर्पण का कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि तारिक रहमान अब बांग्लादेश की सत्ता संभालते हुए नजर आ सकते हैं, तो बीएनपी की तरफ से ये दिया गया बयान अब भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव की एक बड़ी वजह बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल शेख हसीना भारत में रह रही हैं और इसी बीच शेख हसीना के बेटे की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीएनपी देश का बड़ा राजनीतिक दल है, हम जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे और अवामी लीग पर बैन के चलते बीएनपी को चुनाव में खुला मैदान मिल गया। वहीं उनकी तरफ से इस बात पर भी ये जोर दिया गया कि आने वाले समय में अवामी लीग वापसी करेगी। तो अब यहाँ पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शेख हसीना का भविष्य क्या होगा। क्या तारिक रहमान भारत से तकरार करते हुए नजर आएंगे या फिर अवामी लीग के लिए यहाँ पर अपने द्वार खोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच बीएनपी नेता के इस बयान से हलचल तेज हो गई है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर तारिक रहमान की पार्टी की तरफ से जो ये बड़ा बयान शेख हसीना को लेकर सामने आया है, इस पर भारत अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।